हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रीति शर्मा, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 9th का 12th चैप्टर जो हमने पिछली बार फिनिश कर लिया था। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से क्लास 9th का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से एक बार ढंग से वीडियो देख लेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर। इससे पहले जिस भी व्यूअर ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अगर हमें किसी प्लेन के अंदर, जैसे ये पेपर है, ये भी मेरा एक प्लेन है, इसमें किसी बिंदु की पोजीशन दिखानी है, मान लिया इस बिंदु की पोजीशन दिखानी है, तो हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं। हम यहाँ पर प्लेन में दो अक्ष ड्रॉ करते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं। और ये जो बिंदु की स्थिति हमें बतानी होती है तो हम क्या करते हैं कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, और ये वाई अक्ष से कितना दूर है, ये दूरी कितनी है, वहाँ से इसके निर्देशांक पता लगते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पॉइंट्स हैं 1 2 3, और ये भी इसी तरह से 1 2 3, तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, 3। ये जो पॉइंट होता है एक्स अक्ष वाला, ये हम पहले लिखते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है, वैसे तो ये एक्स अक्ष से दूरी है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो ये हो गया 3,3। जहाँ पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे पास 0,0। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इसके निर्देशांक होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3,3 है, तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला निर्देशांक होता है इसको हम बोलते हैं भुज, इंग्लिश में एबेसिसा भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर वाले को हम बोलते हैं वाई निर्देशांक को कोटि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो भुज और कोटि, ये हमारा क्लियर हो गया होगा। जो ये पहले नंबर वाला होता है ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होता है, लेकिन ये होती क्या एक्चुअली वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। और जो ये दूसरे नंबर वाला होता है वो होता है एक्स अक्ष से दूरी। ये जो पूरा प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं, ये जिस कंप्लीट जो है इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ये जो कार्तीय तल है ये इस प्लेन को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है, 1 2 3 4, और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश यानी कि चौथा भाग, चौथा अंश। तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे ये हमारा कार्तीय तल है, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, यहाँ पे हमारा दूसरा चतुर्थांश होगा, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होगा, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होगा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे चतुर्थांश। तीसरा जो है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। भुज होता है जो भी हमारा निर्देशांक है उसका जो पहला डिजिट है, पहली डिजिट है, उसको भुज बोलते हैं, और दूसरे वाली डिजिट को हम कोटि बोलते हैं। क्लियर हो गया ये सभी को? आगे हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जो कुछ कमी होगी वो उसमें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज 3.1 हम नहीं कर रहे हैं, 3.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3.1 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम 3.2 कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? क्षैतिज रेखा ये वाली थी जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे सीधी जो खड़ी थी वो वाली लाइन होती है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हमने बोला था
एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है वाई अक्ष। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। मैंने बताया अभी आपको कि जो कार्तीय तल बनता है वो प्लेन को, तल को 4 भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश। अकेला चतुर्थांश लिखेंगे तो भी ठीक है, और इसके अलग अलग भाग है कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। लेकिन हमारा आंसर अकेला चतुर्थांश काफ़ी ही आपको समझाने के लिए है। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु का नाम मैंने बताया था, वो बिंदु होता है हमारा मूल बिंदु। तो इसका आंसर आएगा मूल बिंदु। हम इस मूल बिंदु के निर्देशांक भी लिख सकते हैं 0,0। क्लियर। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी वैसे कर चुके हो, मतलब सीख चुके हो, एक तरह से रिवीजन है आपकी ये 9th क्लास में। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक हमें लिखने हैं। सबसे पहले बी ढूंढिए कहाँ है। ये रहा हमारा बी। बी जो है उसमें एक्स अक्ष पर बी की जो वैल्यू है वो -5 है, और ये देखिए इसके सामने y को ज्वाइन कीजिए, ये हुआ 2। तो बी के निर्देशांक क्या हुए, -5, क्योंकि x वाला -5 है इसमें और y वाला जो है वो 2 है, तो इसके निर्देशांक हुए -5 और 2। ये उत्तर है इसका, साथ साथ लिखते रहिएगा। सी के निर्देशांक हमें बताने हैं। सी है हमारा यहाँ पर, यहाँ देखिए x किसके सामने है, ये 5 के सामने है, और यहाँ पे ये -5 के सामने है, तो ये हुआ 5, -5। उसके बाद -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब ये देखिए -3 और -5 कहाँ है, यहाँ -3 है और -5 नीचे की तरफ होगा, तो ये हमारा बिंदु हुआ ई। उसके बाद इसने पूछा 2, -4, 2 यहाँ पे है, -4 नीचे है, तो ये बिंदु हुआ जी। उसके बाद डी का भुज बताना है। डी का सिर्फ एक्स वाला पॉइंट बताना है, वो हमारा 6 है, तो इसका आंसर आएगा 6। एच के निर्देशांक बताने हैं। एच हमारा यहाँ है, एक्स वाला -5 है इसमें, वाई वाला -3 है, तो इसके निर्देशांक हुए -5, -3। एल के निर्देशांक बताने हैं, तो हम एल ढूंढ लेते हैं पहले कहाँ है। ये रहा हमारा एल, जिसमें एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स 0 होगा इसमें, और वाई जो है वो 5 होगा, तो ये होगा 0,5। और एम के निर्देशांक भी बताने हैं। एम हमारा है यहाँ पर, तो एम के निर्देशांक जिसमें y नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ ये x एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो x अक्ष पे स्थित होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है, यानी कोटि 0 होती है, और x वाला जो पॉइंट है वो -3 है, तो ये हुआ -3, 0। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ इसमें कि जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है, जो x अक्ष पर स्थित है मतलब यहाँ पर स्थित है, तो उसमें y की तरफ वो गया ही नहीं, तो उसके अंदर जो कोटि होगी वो 0 होगी, यानी कि कोटि 0 का मतलब है कि वो किस टाइप का दिखेगा, x, 0 टाइप का। ये तो 0 होगा, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। और जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा उसका जो भुज है वो 0 होगा। y अक्ष पर स्थित होने का मतलब है यहाँ पर स्थित होना, तो यहाँ पर जो है ये x की तरफ गया ही नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, तो इसका भुज 0 होगा। भुज 0 होने का मतलब कि ये बिंदु हमारा 0, y टाइप का दिखेगा, कि यहाँ पे पहला तो है 0 ही रहेगा, दूसरा इस बिंदु की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि दूसरा जो निर्देशांक है यानी कोटि है वो क्या आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको।
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे और हम अलग अलग जो साइंस के हिसाब से बिंदुओं की पोजीशन का पता लगाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन प्रेस करना भी नहीं भूलना है। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।